चलिए बेटा, मैं आप लोगों को किरामन कातिबीन के बारे में वर्ड्स बता रही थी। आप लोगों को सुने सूरह इन्फितार तो पढ़ी होगी कुरान के अंदर, राइट? सूरह इन्फितार कुरान के अंदर पढ़ी है बेटा? यस सर। सूरह इन्फितार पढ़ी है ना कुरान के अंदर? सूरह इन्फितार के अंदर हम पढ़ते हैं जब व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन अल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। उमर पढ़ो जरा बेटा। उमर याद है सूरह इन्फितार? सीरियसली यार, उमर को गूज़ बम्स हो जाते हैं मैं पूछने लगूं तो। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, यानी एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं अल्लाह ताला ने। जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना किरामन कातिबीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूज द सेम वर्ड्स इन सूरह अल-इन्फितार। सूरह अल-इन्फितार में अल्लाह क्या कहता है? एंड श्योरली guardians have been appointed uh, appointed over you and they are recording, they are writing whatever you are doing। तो वो बैठ कर लिख रहे हैं जो कुछ आप लोग करते हैं, ठीक है? तो किरामन कातिबीन नंबर 5 था बेटा हमने जब छोड़ा। जी बस। मैंने 5 नंबर दिया था ना उसको, किरामन कातिबीन, कातिबीन। ठीक है? यानी द नोबल रिकॉर्डर्स। अल्लाह मेंशंस देम इन कुरान। अगर याद रहे तो सूरा का नाम लिख देना, नहीं याद रहे तो अगर दोनों में से कोई भी चीज याद रहे एक चीज लिख लेना, जरूरी नहीं है दोनों करनी, या तो सूरा का नाम लिख देना या वर्स लिख देना। अल्लाह मेंशंस देम इन कुरान इन सूरा अल इन्फितार, इन सूरा अल इन्फितार, ठीक है? क्या कह रहा है अल्लाह सूरा अल इन्फितार के अंदर? एंड श्योरली, एंड श्योरली गार्डियंस। गार्डियंस किसको कह रहा है अल्लाह? किसको मिस कह रहा है मैंने बेटा एंजल को। गार्डियंस? हाँ एंजल्स को ही नहीं, दोनों एंजल्स को। हैव बीन अपॉइंटेड ओवर यू, द ऑनर्ड, ये अब आ गए, द ऑनर्ड रिकॉर्डर्स। ये आ गए एग्जैक्ट ट्रांसलेशन किसकी? किरामन कातिबीन की। हु नो व्हाट यू डू, जो जानते हैं कि तुम क्या करते हो, ठीक है? जो जानते हैं कि तुम क्या करते हो, यानी ये नोबल रिकॉर्डर्स जानते हैं कि तुम क्या करते हो। ऑनर्ड रिकॉर्डर्स या नोबल रिकॉर्डर्स, दे नो व्हाट यू डू, वो सब जानते हैं जो तुम कर रहे हो। यानी कयामत वाले दिन अल्लाह ताला हमारे अमाल को हमारे ऊपर पेश करेगा, तो रजिस्टर्स हमें दिखाए जाएंगे ताकि हम मुकर ना सकें। वरना इंसान का क्या है, इंसान तो ऐसी चीज है कि वहां जाकर भी मुकर जाए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला उनको रजिस्टर्स दिखाएगा, जबकि उस वक्त हमारी शक्ल भी नहीं है कि हम मुकर जाएं, लेकिन बहरहाल अल्लाह विल शो अस द रजिस्टर्स, अल्लाह हमें रजिस्टर्स दिखाएगा कि ये तुमने करके आए हो दुनिया में। फिर नंबर 6 पे कौन से एंजल्स आते हैं बेटा? आमना पहले तुमने बताए थे। मिस रिजवान। नहीं नहीं, अभी आमना ने जो दो बताए थे, दो जोड़ी जो बताई थी, जोड़ी कब मुनकर जोड़ी और बताई थी? नाकिर। हाँ, मुनकर, और मुनकिर एंड नाकिर। नाकीर, ये कौन होते हैं बेटा? नाकिर। मिस ये एंजल ऑफ ग्रेव होते हैं जो इंसान को वेरी गुड, दफनाने के बाद एंजल्स ऑफ सवाल जवाब ग्रेव। करेंगे। ये कौन से एंजल्स हैं? ग्रेव के एंजल्स हैं ये। कब्र में क्वेश्चन पूछने के लिए, गूज बम्स देने के लिए आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला बचाए हमें कि हम उनके सवालों के सही जवाब दे सकें। दे आर द एंजल्स ऑफ ग्रेव एंड दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी ह्यूमन व्हेन ही विल डाई। जो भी इंसान मर जाता है उससे वो क्वेश्चन पूछेंगे कब्र में जाकर। और वो क्वेश्चन बेसिकली क्या होगा? वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, कभी आपको एमटी कैट देना पड़ता है अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, अगर आप कॉमर्स में या इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपको एसएटी देना पड़ता है। तो वो क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी आपको क्या करना है? एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करके आगे जाना है। क्या बेटा कह रही हो आयशा? सामना कौन कह रहा था कुछ? नहीं मिस मुनकिर मैं तो नहीं कह नकीर रही। आर एंजल्स ऑफ ग्रेव, राइट? ये ग्रेव के एंजल्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास और कौन से मिस एंजल्स आते हैं नंबर 7 पर? रिजवान। रिजवान, मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल। क्यों? मिस वो क्योंकि वो गार्ड है जन्ना या पैराडाइज के। हाँ, गार्ड ऑफ
ही इज द गार्ड ऑफ जन्ना और पैराडाइज। सबसे खूबसूरत में क्यों जन्नत कह रही हूँ उसको? पैराडाइज, बस क्योंकि ये जन्नत के गार्ड हैं इसलिए। हाँ हम्म, देखो, जन्नत की हर चीज खूबसूरत है, यानी जी जन्नत मिस। का जो गार्ड है ना वो भी खूबसूरत है, हमारे स्कूल के गार्ड जैसा थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ भी ना हूँ, क्या करूँ अब। I'm not mean। ये मीनने से क्या, और ये मैं तो सच है, मतलब स्कूल का गार्ड क्या, हर जगह गार्ड उन्होंने पता नहीं क्यों इतने खतरनाक रखे होते हैं, कोई स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, कहीं पे भी चले जाओ आप, गार्ड जैसे रखे होते हैं जहन्नुम के गार्ड जैसे। तो रिजवान जो है वो ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल, यानी क्योंकि वो जन्नत का गार्ड है, जन्नत की खुशबू, जन्नत का गार्ड, जन्नत की हर एक चीज, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जन्नत का जो गार्ड होगा इवन वो भी खूबसूरत होगा, यानी जब आप एंटर हो रहे हैं जन्नत में सबसे पहले आप किसको देखेंगे? ऑफ कोर्स मिस रिजवान को। रिजवान को देखेंगे। रिजवान से जब हेलो हाय करते जाएंगे, अगर उसकी शक्ल ही अच्छी ना हो तो डर नहीं जाएंगे? तो अल्लाह ताला ने जन्नतियों को थोड़ी डराना है। तो जब आप उससे हेलो हाय करते करते उसको ग्रीट करते हुए अंदर जाएंगे, वो आपको ग्रीट करेगा। एंड व्हेन यू विल बी इंशाल्लाह एंटरिंग इनटू द जन्ना, तो आप जो है वो आपको एक अच्छी फीलिंग्स आएंगी कि वाह यार ये कितना खूबसूरत है, जन्नत का तो गार्ड ही इतना खूबसूरत है। फिर उसके बाद दूसरा कौन है? जहन्नुम का गार्ड, वो क्या कहलाता है? व्हाट इज हिज नेम? मालिक। मालिक। मालिक जो वो है वो जहन्नुम का गार्ड है, गार्ड ऑफ जहन्नुम। और और वैसे ये ये बहुत सबसे, डरावना है, यस ही खौफनाक इज, है। ये खतरनाक है, बहुत ही भयानक शक्ल है इसकी, क्योंकि ये जहन्नुम का गार्ड है। जहन्नुम वालों को अल्लाह ताला ने किसी तरह की कोई खुशी नहीं देनी कि वो गार्ड को देख के भी ना खुश हों। क्या वाह इतना हाँ खूबसूरत मिस, गार्ड है, तो गार्ड को आते देख के भी वो ना खुश हों, वो जाहिर सी बात है वो डरेंगे ना उससे, जब वो जिस खतरनाक शक्ल का वो होगा, ऑफ कोर्स दे विल बी स्केयर्ड ऑफ हिम, इंसान उससे हाँ डरेगा। तो जहन्नुम का जो जी। गार्ड है उसकी शक्ल भी ऑफ कोर्स वैसी होगी जैसे जहन्नुम के अंदर बाकी चीजें हैं सारी। ठीक है, तो इस तरह से ये कंक्लूड करते हैं हम कि रिजवान और मालिक ये हो गए एंजल्स। इसके अलावा कोई और एंजल्स जिनको आप जानते हो बेटा, कभी सुना हो जिनके बारे में? नहीं मिस। अभी हमने बात की थी बैतुल मामूर की, वहां वाले एंजल्स के बारे में नहीं सुना तुम लोगों ने? जालमो। बता, हाँ मैं शायद, हाँ। हाँ, बैतुल मामूर के ऊपर कितने एंजल्स? 70। 70,000 एंजल्स आर अपॉइंटेड हियर, यानी मैं आपको जितने जितने एंजल्स का हमें पता है ना, हम उन सब के बारे में लिखेंगे कि उनकी ड्यूटी क्या है, उनका काम क्या है। 70,000 एंजल्स आर अपॉइंटेड, अपॉइंटेड ओवर, ओवर व्हाट? बैतुल मामूर। बैतुल मामूल। बैतुल मामूर, बैतुल मामूर, ठीक है। बैतुल मामूर पर 70,000 एंजल्स जो हैं वो अपॉइंटेड हैं, जो क्या करते रहते हैं? हु परफॉर्म तवाफ ऑफ इट, वो उसका तवाफ करते रहते हैं सारा टाइम, दे आर बिजी इन डूइंग द तवाफ ऑफ बैतुल मामूर। ठीक है, ये 70,000 एंजल्स अलग हो गए। और कौन से एंजल्स हैं बेटा? द एंजल ऑफ माउंटेन है, उसका जिक्र कहीं पर आया हुआ है? विजिट टू ताइफ में। वेरी गुड, विजिट टू ताइफ में एंजल ऑफ माउंटेन कब आया था? विद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि जब वो वसल्लम वाज ताइफ कमिंग बैक में फ्रॉम ताइफ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस आ रहे थे, एंड ही वाज ब्लीडिंग, ही वाज completely, his shoe was filled with the blood, and angel of mountain and angel Jibrail came to the prophet sallallahu alaihi wasallam and they asked him, O messenger of Allah, if you want we can crush these mountains on the heads of the people of Taif। Prophet ताइफ। sallallahu prayed for them, Prophet sallallahu ने उनके लिए दुआ की और उनको बददुआ नहीं दी, कर्स नहीं किया उनको। तो एंजल ऑफ माउंटेन का भी जिक्र मौजूद है हमारे पास इन इन मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु लाइफ। इसके अलावा और किसी एंजल का हमने जिक्र सुना है? जल्दी से रिकॉल करो, मैं मिस रिकॉल जो करवा दी तो बदर फिर में आए याद आ थे, जाता। अभी मैंने एंजल ऑफ माउंटेन का तो याद आ गया, उससे पहले नहीं याद आ रहा था। डिटेल्स में भी आए। हाँ, जो बदर में आए थे। बदर में, यस वेरी गुड। तो इन मैंने द भी बैटल बोला ऑफ, था। इन द बैटल ऑफ बदर, कितने भेजे थे अल्लाह ताला ने फरिश्ते? इन द बैटल ऑफ um, बदर, हाउ मेनी एंजल्स कम? 1,000 एंजल्स केम, रैंक बाय रैंक। इसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है सूरतुल अनफाल में, रैंक बाय रैंक। इस तरह लिख के आप आगे सूरतुल अनफाल लिख देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट रेफरेंस बन जाएगा ये। ठीक है, सूरतुल अनफाल में पूरा मेंशन है इनके बारे में, सूरह अल अनफाल। वेरी गुड बेटा।
और किसी और मिस चंद में भी एंजेला एंजल्स आए थे बेटा? मिस एंजल ऑफ माउंटेन का किस्सा एक दफा रिपीट कर सकती हैं? बेटा angel of mountain he came to the prophet sallallahu alaihi wasallam accompanied with angel Jibrail, and prophet sallallahu alaihi wasallam was coming back from Taif. जब वो स्प्रेड करने के लिए इस्लाम ताइफ गए थे, and people of Taif pelted him with the stones and dragged him in the streets of Taif. So when he जी was coming back from the Taif, his shoe was filled with the blood. So angel of जी mountain and angel Jibrail came to the prophet sallallahu alaihi wasallam and they asked him, O messenger of Allah, if you want to curse them, we can crush these both of the mountains on the heads of the people of Taif. अगर आप चाहें तो हम इन दोनों माउंटेन्स को इन ताइफ वालों के सरों पर क्रश कर दें. But Prophet sallallahu alaihi जी wasallam did not सही। curse them, and instead he prayed for them. ठीक है, तो उन्होंने उनके लिए सही दुआ है की मिस। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. एंजल ऑफ माउंटेन क्या उन माउंटेन को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, एंजल ऑफ माउंटेन का काम होता है जब ये कयामत भी आएगी ना, उसमें जब माउंटेन्स को बिल्कुल अल्लाह ताला उनको बेवजन कर देगा, यानी उनके अंदर वजन नहीं रहेगा, ऐसी हो जाएंगी माउंटेन्स जैसे कि वो होते हैं ना रुई, जैसे कॉटन होती है, हम्म, तो ये एंजल ऑफ माउंटेन ही करेगा. जब कोई जलजले वगैरह सही आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं माउंटेन्स के थ्रू, वो भी काम एंजल ऑफ माउंटेन का होता है. ठीक है, तो सही एंजल है। ऑफ माउंटेन की ये जॉब है कि ही वर्क्स ऑन द माउंटेन्स. ठीक है, ओके तो अल्लाह ने ओके अलग मिस। से एंजल अपॉइंट किया हुआ है माउंटेन्स के लिए भी. मिस उनका नाम क्या है? उनका नाम बेटा कहीं पर भी कुछ नहीं मेंशन. एंजल ऑफ माउंटेन का अगर नाम जैसे बाकी सबके नाम है तो मैं आप लोगों को नाम ही बताती ना, लेकिन कहीं पर भी नहीं है उनका नाम. एंजल ऑफ माउंटेन ही कहा जाता है उनको. ओके मिस। ठीक है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवेंट ऑफ ताइफ को जब हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से नरेट किया तो उन्होंने भी इसको एंजल ऑफ माउंटेन ही कहा. अब एंजल जिब्राइल का तो नाम है लेकिन उनका नाम नहीं है. इवन के इब्लीस का नाम है. आपको पता है इब्लीस का क्या नाम था, जो शैतान है? ये भी तो फरिश्तों के साथ हो गया था ना बाद में. इसका नाम पता है क्या है? अज़ाज़ील. जैसे फरिश्तों के बाकी फरिश्तों के देखो नाम है ना, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, तो शैतान का नाम भी ऐसा ही था, अज़ाज़ील. लेकिन बाद में फिर वो ना फरिश्तों का रहा, तो ना इंसानों का रहा, तो ना जिनों का रहा, सबसे ही निकल गया बाहर. इसके वैसे तो हम अलावा इसको बेटा कहाँ मेंशन पर करेंगे, एंजल्स आए थे? हम अज़ाज़ील को मेंशन करेंगे। नहीं नहीं, अज़ाज़ील कहाँ फरिश्ता थोड़ी है वो. तो पहले भी फरिश्ता नहीं था, उसको तो अल्लाह ताला ने वैसे ही मतलब शामिल कर दिया था ना फरिश्तों के अंदर, तो उसको नाम भी ऐसा दे दिया था जैसे फरिश्तों का नाम है, लेकिन ही इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. वक्त भी मिस इंक्लूडेड नहीं क्योंकि था वो वो. लाइट से थोड़ी बना था, वो तो फायर से बना है ना। वो तो फायर से बना था, फायर के स्मोक से बना था. इब्लीस जो है उसकी क्रिएशन बिल्कुल डिफरेंट थी. ह्यूमंस जो जैसे सॉरी, जब अल्लाह ने आग बनाई ना, तो आग का जो लाइट थी, आग की जो नूर था, रोशनी थी, उससे फरिश्ते बनाए. और फिर उसके बाद आग का जो फ्लेम था, उससे जिन बनाए. और उस आग की यानी जो गर्मी थी, जो फ्लेम था, उससे जिन बनाए. और उस आग का जो स्मोक था, धुआं जो था, उससे इब्लीस बना था. वो टोटली डिफरेंट था, जिनों और फरिश्तों दोनों से डिफरेंट था. लेकिन उसने अल्लाह ताला की इबादत इतनी की थी, इतनी ज्यादा की थी कि अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों वाला वो दे दिया था, कि क्या आप कहते हैं ना, लेवल दे दिया था. जैसे अल्लाह ताला ने उसको फरिश्तों में शामिल कर दिया था, लेकिन वो उसको रास ना आया, प्राउड हो गया, वो बहुत ज्यादा प्राउडनेस की उसने. और फिर अच्छा, दो फरिश्ते और हैं, हारूत मारूत का नाम सुना है कभी? हाँ मिस शायद। हाँ, हारूत एंड मारूत. वो आपको पता है अभी भी दुनिया में स्टिल दे हाँ आर इन दिस वर्ल्ड. मिस याजूज माजूज सुना है, ये क्या है? या अल्लाह, याजूज माजूज फरिश्ते हैं क्या? नहीं ना, वो तो वो है ना आखिर में कयामत के दिन से पहले जो निकलेंगे दो. हाँ ना या मिस, लेकिन हारूत ये मारूत, उनकी तरह इनका लग रहा जिक्र है। सूरत नमल में है. मिस जी मैंने सुना है, हाँ इनके नाम सुने हैं मैं मिस मैंने। हाँ, ये जादू सिखाते हैं ना. दुनिया में जितना बदतरीन जादू है ना, वो कहाँ से आया है पता है? हारूत इन मिस मारूत. दोनों। क्या मतलब, ये ये कैसे अभी भी सिखाते हैं? शहर बाबुल के अंदर, सिटी ऑफ बाबुल के अंदर अभी भी ये मौजूद हैं. और वहां पर ये अभी भी जादू सिखाते हैं. मतलब ये इन्होंने ना, जब तुम लोग जब पढ़ोगे, आप लोगों के सिलेबस का पार्ट भी है सूरह बकरा, जिसके अंदर पैसेज नंबर 13 है. पैसेज नंबर 13 है, जिसके अंदर अल्लाह कह रहा है वकुल्लमा आदम अस्मा कुल्लिहा, कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज के नाम सिखाए. जो सबसे लंबी वर्स है आप लोगों की सूरतुल बकरा की, जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन है, पैसेज नंबर 13. तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वो वाली वर्स है जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया ना, तो अल्लाह ताला ने इन सारे फरिश्तों को सजदा करने का कहा. तो कुछ फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तू क्यों इसको पैदा कर रहा है इंसान को? आरंट वी इनफ टू वर्शिप यू? क्या हम काफी नहीं है तेरी इबादत करने के लिए? तू इंसान को क्यों पैदा कर रहा है जमीन में? तो उस पे अल्लाह ने कहा कि आई नो व्हाट यू डोंट नो, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते. और उस पर जो है वो ये जो दो फरिश्ते थे हारूत मारूत, दे देमसेल्फ वॉलंटियर्ड, मतलब दे वॉलंटियर्ड देमसेल्फ,
इन दोनों ने अपने आप को वॉलंटियर किया, क्योंकि अल्लाह ने इनको कहा कि जब तुम वो चीज तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि या अल्लाह ऐसी क्या चीज है। तो अल्लाह को ऑफ कोर्स इनका क्वेश्चन करना पसंद नहीं आया, क्योंकि दे वर नॉट सपोज टू क्वेश्चन ना, ये तो क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इंसान के अंदर ऐसा क्या है आखिर। उस पर अल्लाह ने कहा कि इंसान के अंदर वो वीकनेस है जो तुम लोगों के अंदर नहीं है, यानी हमारे अंदर वो जो ब्लैक क्लॉट है जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हार्ट से रिमूव हो गया था, हमारे दिलों में तो है ना वो ब्लैक क्लॉट, हम तो बुराई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान के अंदर अट्रैक्शन रखी है बुराई की, फरिश्तों के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है। उस पर हारूत मारूत ने अल्लाह से वो किया, नेगोशिएट करने की, आर्ग्यू करने की कोशिश की कि अगर हमारे अंदर ये क्लॉट होता हम फिर भी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने कहा कि ठीक है फिर करके देख लेते हैं। तो दे बोथ वॉलंटियर्ड देमसेल्फ, उन्होंने कहा या अल्लाह हमारे अंदर तू तू डाल दे ये टेंडेंसी, हम फिर भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब अल्लाह ने डाला और इन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की, और अभी तक ये सजा भुगत रहे हैं। ये आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं, किसी दिन मेरे पास टाइम हो तो मैं पूरा आपको इसका किस्सा सुनाऊंगी हारूत मारूत का। ये अभी भी दुनिया में मौजूद हैं और इनको सजा दी जा रही है, दे आर इन द पनिशमेंट। इन्होंने खुद चूज की थी दुनिया की सजा। अल्लाह ने इनसे बाद में पूछा था कि तुम्हें आखिरत की सजा चाहिए इंसान की तरह या दुनिया की। तो इन्होंने कहा कि या अल्लाह ये तो फरिश्ते हैं, इन्होंने तो देखे हुए थे वहां के हालात जहन्नुम के। इन्होंने कहा या अल्लाह हमें आखिरत की सजा नहीं चाहिए, तू हमें दुनिया में सजा दे दे। तो अभी भी ये मौजूद हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं दुनिया के अंदर। और इनकी सबसे बड़ी सजा ये कि ये लोगों को जादू सिखाते हैं और लोगों को बता के सिखाते हैं कि ये हराम है, अलाउड नहीं है, लेकिन लोग फिर भी सीखना क्या चाहते हैं। क्या बस मतलब जादू में ह्यूमन फॉर्म में। हाँ हाँ, ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म में। तो और लोगों को उसके जब जो ये उनके पास जाते हैं पर्टिकुलर उस उनको काम के पता लिए है। बाहर आते हैं और फिर उसके बाद वापस अपनी सजा में चले जाते हैं, और उनकी सजा ये है कि इनको लोहे के लिबास पहनाए जाते हैं और इनके पैरों में से आग लगाई जाती है जो उनके सर पे से निकलती है। तो ये एक ज़ईफ हदीस है जिसका रेफरेंस ज़ईफ है, लेकिन उसका कंटेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली हदीस जो है वो मुस्तदरक हाकिम ने और इसके अलावा 2-3 लोगों ने और नरेट की, इब्न तिरमिज़ी ने भी की है। ठीक है। मिस क्या मतलब ये क्या जादू सिखाते हैं? जादू जैसे काला जादू होता है, मतलब काला जादू बरहक है ना, दुनिया में जादू मौजूद है। ठीक है। और जादू के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि उससे इंसान की मौत भी हो जाती है। डू यू नो दिस? ये तो एक तो हर दूसरा बंदा कह रहा होता है मेरे पर जादू हो गया, मेरे पर जादू हो गया। ये वो वाले जादू की बात नहीं करी मैं, एक ओरिजिनली जो वाकई जादू होता है ना, इन एक्चुअल, वो जादू की मिस अल्लाह जैसे ताला ने वो जादू के अंदर ताकत रखी है। हम्म। मिस जैसे वो ज्यूस ने प्रॉफिट के ऊपर करा था। जैसे ज्यूज ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया था, अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह सूरह फलक की और सूरह नास की। जब हम सूरह नास हमारे पास है सिलेबस में, जब हम उसका असबाब नजूल पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इवन जादू हुआ था। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जादू के अंडर आ सकते हैं तो हमारी क्या औकात है। बाज लोग कहते हैं मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मेरे ऊपर जादू नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, जादू किसी पे भी हो सकता है, किसी पे भी। ठीक है। तो ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो सकता है तो फिर तो किसी पे भी हो सकता है ना। तो ये हारूत मिस आपने मारूत बोला था बेसिकली वो जड़ है, मिस यानी वो रूट है जहां से जादू निकला है। अब तुम लोग सोचो ये फरिश्ते हैं, फरिश्तों के पास क्या क्या और फन नहीं होते होंगे ना। तो जो जादू ये सिखाते होंगे वो कितना खतरनाक जादू होगा।